हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम लोग कर चुके हैं एक चैप्टर कंप्लीट और आ चुके हैं आज सेकंड चैप्टर बायोलॉजी के क्लास 10th के, है ना, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो याद कीजिए आप सभी को जब मैंने पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, उसमें एक कैरेक्टर था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुली। मीन्स कि यदि इन्वायरमेंट से हम कोई मैसेज को कैप्चर करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम लोगों को कहीं कोई भी मैसेज कैसे पहुंचता है? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, या तो आँख के थ्रू पहुंचेगा, आइदर थ्रू एयर, आइदर थ्रू टंग, आइदर थ्रू टच और स्किन, ओके, आइदर थ्रू आवर नोज। सो या तो आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, है ना, इन ये पांच है हमारे सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू हमारे बॉडी में कोई भी मैसेज पहुंचता है। उसके बाद हमारे ब्रेन तक जाता है। इन सारे सेंस ऑर्गन से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन सोचता है कि उसे क्या करना है और उसके अनुसार वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, देन आप सुने ना, कान से कहाँ पहुंचा? आपके ब्रेन तक पहुंचा ये बात, ठीक है। थ्रू क्या? नर्व्स। हमारे बॉडी में क्या फैला हुआ है? नर्व्स फैले हुए हैं, ठीक है। तो थ्रू नर्व्स कहाँ पहुंचा? हमारे ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन क्या करेगा? सोचेगा कि उसके अनुसार हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है। देन आप लोग क्लास में क्या करते हो? रेज करते हो हैंड, यस मुझे इसका आंसर पता है, मुझे इसका आंसर देना है। देन आपका क्या होता है? रिस्पॉन्ड थ्रू द हैंड ना, रिस्पॉन्स थ्रू द हैंड, आपका हैंड्स अप हो जाता है। मीन्स कि एक नर्व सेल्स तो आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक है, ठीक है। दूसरा सेंस ऑर्गन आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे मसल्स तक है, चाहे वो हाथ के हों, पैर के हों, कि बॉडी के किस पार्ट्स को हमें क्या करना है? मूवमेंट करवाना है, ठीक है। ये कौन कौन से नर्व्स हैं ये सब मैं बताऊंगी आगे स्टडी में। पर बात यहाँ हो रही है कि क्या हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं? अगर हमें लिविंग बीइंग की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बीइंग जो है रिस्पॉन्स करते हैं। आइदर एनिमल्स, आइदर प्लांट्स। प्लांट्स में नर्व सेल्स नहीं होते फिर भी वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, वो टच के थ्रू करते हैं, सनलाइट के थ्रू करते हैं। जैसे टच है, छुई मुई के पौधे को आप छुओगे वो मुरझा जाती है, ये क्या कर रहे हैं? वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सनलाइट का रिस्पॉन्स आप लोग को दिखता है कि सनलाइट की ओर ही सारे प्लांट्स जाते हैं। या फिर आप लोग सनफ्लावर के बारे में जानते होंगे कि जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर उसके फ्लावर घूमते जाते हैं। इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं? सन के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। तो जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेज तो हमें मिल जाता है बाहर से। अगर हम एनिमल्स हैं तो सेंस ऑर्गन के थ्रू मिल जाता है हमें। सो मैसेज जैसे ही हमारे बॉडी तक पहुंचती है उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर जिसके प्रति, है ना, जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे हो उसको कहा जाता है स्टिमुली। क्या कहते हैं हम लोग? स्टिमुली कहते हैं। जो कैरेक्टर था लिविंग बीइंग्स कैन रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुली। स्टिमुली क्या हुआ? जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? स्टिमुली। यहाँ डेफिनेशन देखिए, द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग, तो वह चेंज इन्वायरमेंट का जिसके प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है स्टिमुली। और स्टिमुली क्या क्या हो सकता है? देखिए, स्टिमुली इज द प्लूरल वर्ड। बहुत सारे स्टिमुलस को मतलब को हम लोग, जैसे कि यहाँ देखो, और स्टिमुलस इज द सिंगुलर वर्ड, ओके। स्टिमुली का ही सिंगुलर क्या है? स्टिमुलस है। मीन्स अगर हम लोग ये लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, हंगर सबको एक साथ बात कर रहे हैं इसकी, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टिमुली। लेकिन अगर हम सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं क्या? स्टिमुलस कहते हैं। जैसे हमारा स्टिमुलस क्या क्या हो गया? लाइट स्टिमुलस हो गया। जैसे कि मैंने बोला सनफ्लावर, लाइट के जिधर जिधर जाती है उधर ही वो घूम जाता है। या फिर अगर अंधेरे कमरे में लाइट आ जाए अचानक से तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं,
इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट के प्रति क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। हीट, अगर हम कभी गर्म को छू लें अचानक से तो हम लोग झटके से अपने हाथ को खींचते हैं, बिना ये सोचे कि हमारा हाथ जल जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। इट मीन्स कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारा बॉडी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है हीट के प्रति। तो हीट इज ऑल्सो स्टिमुलस। कोल्ड, ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनने लगते हैं या फिर कुछ भी करेंगे, हम लोग अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करने लगते हैं, आग जला देंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंड के प्रति भी रिस्पॉन्ड करते हैं। साउंड, आवाज़, मैंने अगर कुछ बोला तो आपने जवाब दिया, इट मीन्स कि हम लोग साउंड के प्रति भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, स्टिमुलस। हंगर, अगर हमें भूख लग जाए तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग, हमारा मैसेज जाता है ना ब्रेन में कि भूख लगी है तो हमें खाना खाना है। तो हंगर इज़ ऑल्सो स्टिमुलस, जिसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। टच, छुई मुई के पौधे को टच कर दिया, वो सिकुड़ गया, दिस इज़ द स्टिमुलस। पेन, अगर आप चल रहे हो और आपके पैर में अचानक कांटी गड़ गई या कोई नुकीली चीज़ गड़ गई तो आप क्या करोगे, पैर उठा करके चिल्लाने लगोगे, रिस्पॉन्स करोगे, दिस इज़ ऑल्सो अ स्टिमुलस। वाटर, अगर बारिश होगी तो आप छाता खोलोगे, दिस इज़ ऑल्सो स्टिमुलस। मतलब कुछ भी मैसेज जो आपको मिल रहा है उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जिसके प्रति आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो कहलाता है स्टिमुलस। हाँ, और अगर प्लूरल बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। क्लियर। अब आइए, हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो मैसेज मिल रहा है हमें बाहर से उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो इन्वायरमेंट से हमें क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर बनाने में हेल्प कर रहा है। आपसे जो सवाल पूछा जाता है वही जवाब अगर आप दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मुझसे। मगर जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है वो दूसरों के प्रति कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जैसे कि मेंटली रिटार्ड पर्सन अगर कोई है, उससे अगर आप कोई सवाल लाख बार भी पूछेगा तो आप वो सही जवाब नहीं देगा, है ना, या आप उसको कुछ करने के लिए बोलेगा वो कुछ करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है ये कि हम एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से जो हमें मैसेज मिलता है अगर हम उसी के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, अपने पूरे बॉडी को उसी के अनुसार रिएक्ट करने में हम लोग लगा रहे हैं, सारे हमारे सिस्टम, सारे हमारे ऑर्गन्स उसी का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो देन वी आर कॉल्ड दिस कोऑर्डिनेशन। So what is the definition of coordination? The working together of various organs. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो एक साथ अगर काम कर रही है रिस्पॉन्स करने के लिए of an organism in a systematic manner. Systematic manner means जो आपसे पूछा जा रहा है आप वही जवाब कर रहे हो। अगर हीट बहुत ज़्यादा, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, कंबल ओढ़कर तो नहीं बैठोगे ना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कंबल नहीं ओढ़ोगे, आप या तो पंखा चलोगे या एसी ऑन करोगे या फैन ऑन करोगे या कूलर ऑन करोगे, आप कंबल नहीं ओढ़ोगे। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सो जो आपको मैसेज मिल रहा है स्टिमुली के प्रति, जो स्टिमुलस जो आपको मैसेज दे रहा है, इन्वायरमेंट जो आपको मैसेज दे रहा है, उसके अनुसार अगर आप सिस्टमैटिक वे में क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब हमारा खुद पर कंट्रोल होगा। तो बॉडी को कंट्रोल में रख के इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं, और एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में ही बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमें
कैसे एनिमल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और कैसे प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं उस पर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये अगर आप लोग देखिएगा तो क्योंकि हम लोग सब जान रहे हैं कि एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है नर्व्स, है ना। तो दो सिस्टम एनिमल्स में काम करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को लेकर, और वो है एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सिर्फ मैं उसे अभी डिस्कस कर रही हूँ, और इन सब को हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कितना पार्ट्स होता है, कौन सा पार्ट किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे द्वारा किए गए किस कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इन सबको हम लोग देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड कैसे हेल्प कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आ जाते हैं हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, चाहे वो क्रैनियल नर्व्स हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, वाइसेरल नर्व्स हो, ये तीनों तरह के नर्व्स आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग सोच करके परफॉर्म नहीं करते, है ना। जैसे कि गर्म पर अगर हमारा हाथ जाता है तो हम ये सोचते नहीं है कि हमारा हाथ जलेगा तब जाकर हम हाथ को खींचते। क्या होता है, अचानक ही हम अपने हाथ को खींच लेते हैं पीछे। बाद में ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है कि अगर हाथ नहीं खींचते तो हम जल सकते थे। तो ये एक्शन कैसे हुआ, बिना सोचे कैसे हुआ। तो बहुत सारे ऐसे भी एक्शन हम लोग लेते हैं जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, वैसे एक्शन को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये होता है रिफ्लेक्स आर्क बना करके स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही दो भाग है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन से कंट्रोल होने वाले फंक्शन होते हैं, जबकि वॉलेंटरी ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि अपने आप कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा सिस्टम जो है एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कंसिस्ट करता है बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वैसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनाल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। इन सब को हम लोग पूरे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं इन सबको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हार्मोन के कम हो जाने से क्या प्रॉब्लम आएगा, हार्मोन के ज़्यादा हो जाने से हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, इन सबको हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। आगे हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। सो वी ऑल नो दैट नर्व्स एंड ब्रेन्स आर एब्सेंट इन द प्लांट्स। यहाँ कौन सा सिस्टम काम करता है, यहाँ भी दो सिस्टम काम करते हैं प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एक है हार्मोन्स, यस हार्मोन्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स, एंड दूसरा है ट्रोपिज्म। तो हार्मोन्स में मेनली 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये तीनों जो है वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, और ये जो है एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहाइबिटर होता है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इन सारे हार्मोन के पूरे डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ट्रोपिज्म क्या है, सिर्फ हार्मोन से ही प्लांट्स कंट्रोल नहीं होते हैं, लाइट से भी होते हैं, वाटर से भी होते हैं, टच से भी होते हैं, केमिकल से भी होते हैं, और ग्रेविटी से भी
प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि हमने बात किया कि छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, इट मीन्स वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म। यदि टच से हो रहा है, हम लोगों ने बात किया कि प्लांट हमेशा लाइट की ओर ही बढ़ता है, या सनफ्लावर जिधर जिधर लाइट घूमता है उधर की ओर ही जाता है। तो ये लाइट अगर कंट्रोल कर रहा है मीन्स हमेशा प्लांट्स का ग्रोथ लाइट की ओर ही होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट ही होता है। फिर आप लोग देखे होंगे जिधर वाटर होता है, जहाँ से पौधों को वाटर मिल रहा है, रूट्स उधर की ओर ही घूम जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा कैसे होता है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, ये आ जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर। ग्रेविटी, जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा रूट ग्रेविटी की ओर ही जाता है, उसके अपोजिट में ही प्लांट निकलता है। जब एक बीज डालते हो आप पौधों के, किसी भी पौधे को लगाने के लिए बीज डालते हो, तो उसका रूट हमेशा नीचे की ओर ही क्यों चले जाता है और प्लांट्स हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों आ जाता है? तो ये डिपेंड करता है किस पर, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जियोट्रोपिज्म। और कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं प्लांट्स में जो कंट्रोल करते हैं प्लांट्स के फंक्शन को, उसको हम लोगों कहते हैं केमोट्रोपिज्म। तो इन सब का पूरा डिटेल हम लोग विथ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे फिगर्स के साथ हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर पढ़ लेंगे, है ना। प्लस नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो नेस्टिक मूवमेंट है वो होता क्या है और कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पूरे डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।